देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी डाउन फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, देन इन व्हाट टाइम टेम्परेचर डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन, कि डेल टी बाय डेल टी इजकल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी एस। यहाँ पे टी एवरेज क्या है ना कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या अपन आएगा 80 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 इजकल टू के 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 70 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20। तो यहां से आपको के की वैल्यू आ जाएगी, आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी होगी 24, और यहाँ पे ये आ जाएगी आपकी 20 डिवाइड बाय 5 4 डिवाइड बाय 50। फोर डिवाइड बाय 50, ठीक है। और सेकेंड केस के लिए कर देते हैं अपन। सेकेंड केस के लिए क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आपकी 20 है, डिवाइड बाय टाइम निकालना है, टाइम टी, के का वैल्यू 4 बाय 50, और आपका टी एवरेज 50 माइनस 20 30, ये आ गया आपका। तो टी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20 इंटू 50 डिवाइड बाय 4 इंटू 30, ठीक है। तो यहां से आपका ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 5, तो ये कितनी आ गए 25 डिवाइडेड बाय 3, 25 डिवाइड बाय 3, आंसर आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑफ कॉमन इमीटर मोड द वैल्यू ऑफ करंट गेन। तो करंट गेन क्या होती है, बीटा इजकल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, बीटा इजकल टू क्या होती है डेल आई सी बाय डेल आई बी। तो आई सी आपको कितनी दी हुई, डेल आई सी 11 मिली एम्पियर में, तो 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय आई बी कितनी दी हुई है 100 माइक्रो एम्पियर में। तो इसको आप एम्पियर में बदलोगे तो ये आएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4 और 110, ये आ गया। तो 110 आंसर आपकी कितनी हो गई 3 हो गई। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज दिस, द आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो वी आरएमएस क्या होती है, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के रूट का, ठीक है। तो आपको अब 490 डिवाइड बाय जिसका निकालना है वी आरएमएस, भी बोल देते हैं उतना, इसका टू क्या हो जाएगा, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है आपका, क्लोरीन दिया हुआ है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है। तो आ जाएगी आपकी रूट अंडर एम ऑफ आर्गन, आर्गन डिवाइड बाय एम ऑफ क्लोरीन। तो आर्गन की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है आपकी, आर्गन की मॉलिक्यूलर वेट होगी, आर्गन एक दिया हुआ है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का यहाँ पे आपका ये जो है Cl2 लेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है Cl2 होता है। तो आपके आर्गन कितनी हो गई 36 मॉलिक्यूलर वेट, और क्लोरीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 35.5 होता है क्लोरीन का, तो हो जाएगा ये 71। तो रूट अंडर 36 बाय 71, यहां से बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा आपका। बी का वैल्यू यहां से कैसे निकलेगा, रूट अंडर 71 बाय 36 और इंटू 490, ठीक है। तो अगर आप इससे देखना चाहें तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, ये देखो आप क्या होगा कि ये क्या है √2 के अप्रोक्सीमेटली √2 के बराबर ये है, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 4.490 को अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा 1.4 है यहाँ पे, तो शायद ये वाला आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ये क्या है √2 के बराबर है, √2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, आपकी आंसर ये आ जाएगी, ठीक है।
बोल रहा है कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस टी लो डिवाइड बाय टी हाई। तो 1 माइनस टी हाई कितनी हो जाएगी आपकी 1 माइनस टी लो कितनी हो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 केल्विन, डिवाइड बाय टी हाई कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक मिनट, ये 100 नहीं आएगा, टी लो आप कितनी हो गई 0 डिग्री सेल्सियस हो गई ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस को कितना केल्विन हो गया 273 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 373 टी हाई। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 100 डिवाइड बाय 373। तो 100 ये इफिशियंसी आया, और परसेंट में निकालने के लिए बोल रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो ये कितना आएगा, ये 1/3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और 100 को 3 से स्लाइटली बड़ा क्वांटिटी से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका बेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट अपन आइडिया लगा लेंगे कि 100/373 जो है ना 1/3 से स्लाइटली ये क्वांटिटी जो है आपका 3 से स्लाइटली बड़ा होगा। अगर 100 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आएगा 3.73 आएगा, और फिर 100 डिवाइड बाय 3.73 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ ए कॉइल इज दिस, mm/सेकंड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, ई इंड्यूस्ड ये हो जाएगा आपका -d∅dt होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो कि अगर इसको ऐसे करोगे कि πr² इंटू बी, ये 5 हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करो -d∅dt करोगे तो क्या आ जाएगा कि 2πr dr/dt इंटू बी, ये हो जाएगी। ठीक है, और इसमें माइनस लगेगा, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये आ गए। तो अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.1 है, तो 0.1 डिवाइड बाय 1000 पुट करेंगे ऐसा यूनिट में, और नहीं आर की वैल्यू कितनी है, फाइंड द रेट ऑफ इतना, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या हुआ 2 यहाँ पे आर की वैल्यू देनी चाहिए थी, यहाँ पे आर की वैल्यू देनी चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल इज दिस दिया हुआ है ऐसे, और द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस दिया हुआ है, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज दिस। यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ देनी चाहिए, ये dr/dt का वैल्यू, आर का वैल्यू कुछ आएगा, ये एक्चुअली मेमोरी बेस्ड है, इसी कारण से कुछ डाटा मिसिंग हो गया है, और यहाँ पे 4 आप 0.4 लिखिएगा तो ये आपके आंसर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू कुछ आएगा, ये समझ में आनी चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आर का वैल्यू सर्टेन कुछ दिया हुआ होगा यहाँ पे आर की वैल्यू, तब उससे आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे ठीक है आर की वैल्यू कुछ होगी तभी इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज आर इज मेड डबल बाय एलोंगेटिंग इट। ठीक है, इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है ρl/a। ठीक है, और नया आर डैश क्या हो जाएगा, रो लेंथ को हाफ किए तो आपकी क्या होती है, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो a इंटू एल बराबर कांस्टेंट, तो अगर लेंथ को आप हाफ कीजिएगा तो एरिया को आपको डबल करना पड़ेगा। अच्छा, लेंथ को डबल कर रहे हैं अपन, लेंथ को अगर आप डबल कीजिएगा, लेंथ को अगर आप डबल कर रहे हैं तो एरिया को हाफ करना पड़ेगा, ये समझ में आनी चाहिए, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगी। तो यहाँ पे एरिया कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, और लेंथ क्या है आपका डबल है, लेंथ आपके 2l है, तो ये कितना हो गया 4 ρl/a, तो ये कितना आ गया आपका 4r हो गया। ठीक है, तो आपकी आंसर कितनी हो गई
ये हो जाएगी आंसर आप। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, करंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 एम्पियर, करंट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1.2 एम्पियर, देन व्हाट वुड बी द करंट एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन निकालिए, करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर आई नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पे 1.2 इजकल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी आपके 2 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 माइनस अल्फा, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 0 100 आ जाएगी। तो यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसके लिए निकालते 50 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो आई 50 बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट तो वही 2 इंटू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और डेल टी 50 आ जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 2 माइनस 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 इंटू 50 आ जाएगा, 8 इंटू 50 400 आ गया, 400 डिवाइड बाय 1000 0.4, तो ये आ गया आपका 1.6 एम्पियर। तो आपके आंसर कौन सी हो गए, थर्ड हो गए। इफ लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी दिस दिया हुआ है इज इंसिडेंट ऑन ए हाइड्रोजन सैंपल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या होगा। देखो इसको ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट कि 12.75 जितनी एनर्जी का फोटोन गिरा वो बराबर क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। यहां से आप एन की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपको 4 आ जाएगी यहां से। ठीक है, अब करना 4 आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, और एन की वैल्यू जैसे 4 आएगा तो बोल रहा है कि कितने टाइप का फोटोन जो है वो रिलीज करेगा। तो क्या होता है NC2 होता है, NC2 तो कितना हो जाएगा 4C2 इजकल टू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो आपके आंसर कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 19 में कि इन ए LCR सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फर्स्ट इंक्रीजेज देन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज। हाँ, ये ट्रू है आपका, क्योंकि इस टाइप से होता है करंट जो होता है सर्किट में, और फ्रीक्वेंसी एफ बोलो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी बोलो, उसका इस टाइप से ग्राफ होता है। ठीक है ना, ये इस टाइप से ग्राफ होता है और यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो पहले क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट, तो ये इस टाइप से होती है डायग्राम, ये R होता है, ये XL होता है, ये XC होता है। तो XL बराबर XC होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो आपकी पावर फैक्टर क्या हो जाएगी फाई एंगल क्या हो जाएगा, फाई बराबर जब 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos फाई की वैल्यू एट रेजोनेंस पे क्या होगा XL बराबर XC हो जाएगी, तो आपकी फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गए, तो cos फाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज 1, तो 1 हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपके आंसर कितनी हो जाएगी ये फर्स्ट वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि डायमैग्नेटिक डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये थ्योरी बेस्ड है, ये सही है। और क्या है कि इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इंड्यूस्ड बी इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है अपोजिट होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसके। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल कन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम फर्स्ट लेंस। देखो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई और इसकी भी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई और दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। तो ये इनफाइनाइट से लाइट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा आपका, इसका जो इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, यहां से इमेज कहां बनेगा यहाँ पे बनेगा, और ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है, काहे कि इनफाइनाइट स्लाइट आ रहा है। तो अब इसके लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाओ इस लेंस के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/, ये 20 है और ये टोटल 60 है, तो ये कितना हो गया 40 हो गया। तो एक मिनट, तो -40 बराबर कितना हो जाएगा 1/f 1/20 करना, तो यहां से कितना आ जाएगी, इसको अगर मैनिपुलेट करेगा तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया 1/20 माइनस 1/40, तो ये 40 आ गया, यहाँ पे 1/40 आ गया, तो v बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये v बराबर 40 सेंटीमीटर कहने का मतलब है यहां से 40 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा और ये 40 सेंटीमीटर होगा। तो क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट लेंस से कितना होगा, तो ये 60 है और ये 40 है, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। एक मिनट, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसा क्यों, दोनों 20 सेंटीमीटर पे है ना, तो ये 20 आया, ठीक है 1/v माइनस ये 20 पे है, यहाँ पे 20 पे बना, तो ये कितना हुआ, इसके लिए जो इमेज आया, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना होगा 40 हो गया, 1/v माइनस 1/u, तो -40 बराबर 1/f, ये 20 आया, तो इधर लेके गए तो क्या हो गया आपका, ये ऐसे इधर 40 पे बनेगा, सही है, इधर जब 40 पे आपका बना तो ये तो 40 पे, यहां से 40 पे बना और ये 60 है, तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस से आपके आंसर 4 हो जाएगी, ठीक है 100 सेंटीमीटर हो जाएगी आंसर, काहे कि इससे पूछ रहा है, तो इससे 40 है, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो गया 100 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेता हूं, 2 - 1 1 1/40, तो 40 सेंटीमीटर आ गया, और यहां से 40, तो 60 + 40 100, सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये यूनिट एंड डायमेंशन का है, तो किसी एक में देख लो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr² होता है, तो क्या हो जाएगा ml², तो s का d होगा, s का जो है आपका s का d होगा, तो किस किस में s का d है, ये दोनों में है। उसके बाद देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, F बराबर kx होता है, F बराबर क्या होता है kx, तो k बराबर क्या हो जाएगा F/x, तो k का निकालो, इसका क्या होता है F का क्या होता है ml t-2 डिवाइड बाय x का क्या हो जाएगा l, तो यहां से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mt-2, तो mt-2 किसका है mt-2 c का है, तो r का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन से जो है ना हम चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो s का d r का c, तो आपका कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में इफ कार एंड ट्रक आर हैविंग सेम स्पीड आर प्रोवाइडेड सेम डिस्टिलेशन देन दे विल कवर सेम डिस्टेंस, ठीक है। एक कार और ट्रक है जिसका कि स्पीड सेम है और उसके डिस्टिलेशन भी सेम है, तो दे विल कवर सेम डिस्टेंस, ठीक है। जैसे आप लगाओ ना कि जैसे v², कोई भी फॉर्मूला लगाओ, तो u² - 2as, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है और डिस्टिलेशन भी सेम है, तो आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा दोनों के द्वारा क्या होगा सेम होगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, पहले ईस्ट मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि u है, वेक्टर ऐसे है, अब बाद में मूव कर रहा है स्पीड कांस्टेंट रहते हुए देन नॉर्थ, उसके बाद जो है ना पहले ईस्ट मूव कर रहा है बाद में नॉर्थ मूव कर रहा है सेम ही स्पीड से, मान लो कि ये v वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है ना ये u के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है 0 नहीं है, काहे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है और सेकंड ये गलत है, तो फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है 24 में, इफ डायपोल इज केप्ट इन आइसोलेटेड बॉक्स द टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉक्स इज 0, ठीक है, कि जैसे मान लो कि कोई आइसोलेटेड बॉक्स है उसमें डायपोल प्रेजेंट है, तो डायपोल में क्या चार्ज होती है -q + q चार्ज होती है, ठीक है, यह अरेंजमेंट डायपोल का होता है और ये डिस्टेंस d होती है, तो नेट चार्ज क्या है इस क्लोज सरफेस के अंदर में 0 है, तो फ्लक्स क्या होगी 0 होगी, फ्लक्स क्या होती है फाई बराबर होती है q इन क्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो नेट चार्ज क्या है 0 है, फ्लक्स 0 हो गया, तो फर्स्ट
आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। डायपोल है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या बोला? इन ए क्यूब ऑफ थिकनेस 24 सेंटीमीटर हैज डबल ट्रैप्ड इन इट, इट अपीयर्स डिस्टेंस ऑफ बबल 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड अदर साइड, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो क्या बोल रहा है, थिकनेस 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये डिस्टेंस आपकी d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, ठीक है। तो d1 प्लस d2 जो है आपका वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड अदर साइड, मतलब कि मान के चलो जब इधर से देख रहा है तब तो ये 12 सेंटीमीटर पे दिखाई पड़ रहा है, जब इधर से देख रहा है तब ये 4 सेंटीमीटर पे यही ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लगाओ। तो क्या होता है? अपेरेंट डिस्टेंस क्या होती है? 12 बराबर क्या हो जाए? अपेरेंट डिस्टेंस क्या होती है? बोलो। अपेरेंट डिस्टेंस जो होती है एच अपेरेंट, ये क्या होती है? एच ओरिजिनल डिवाइड बाय म्यू। तो उसी का यूज करेंगे। तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपकी ओरिजिनल डिस्टेंस d1 डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। और निकालनी है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहां से d1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 म्यू। इसी टाइप से अगर आप निकालोगे d2, तो d2 क्या हो जाएगी? बोलो। d2 हो जाएगी आपके 4 म्यू। तो और d1 प्लस d2 क्या है? 24 है। तो 12 प्लस 4 16 म्यू इक्वल टू 24। तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया? 3 डिवाइड बाय 2। तो म्यू इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 मीन्स व्हाट? 1.5। सही है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट m वेक्टर इज प्लेस्ड इन टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ आपको b1 और b2 दिया हुआ है। और जब मैग्नेटिक फील्ड b1 है तब जो डायपोल ऑसिलेट करता है वो 60 टाइम करता है 20 सेकेंड में। और जब मैग्नेटिक फील्ड आपके b2 है तब 60 ऑसिलेशन करता है 30 सेकेंड में। तो पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। इस केस में b1 वाले केस में टाइम पीरियड t1 क्या हो जाएगी? t1 60 ऑसिलेशन करता है 20 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? 20/60 बराबर 1/3। उसी टाइप से t2 कितना हो जाएगी? 60 ऑसिलेशन करता है 30 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 30/60। ये कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती है? 2π इंटू √i/mv, ठीक है। तो यहां से t1/t2 क्या हो जाएगा? आई होगा तो सेम रहेगा, क्या कि डायपोल फिक्स है हमारा। तो इसको लिख सकते हैं √t1/t2 कितनी हो जाएगी? आई फिक्स रहेगा हमारा, और मैग्नेटिक मोमेंट वो भी m दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगी आपकी b2/b1, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है? b1/b2 निकालना है। तो यहां से b1/b2 जो होगा वो कितनी हो जाएगी? b1/b2 हो जाएगी आपकी t2/t1 का होल स्क्वायर, और t2/t1 का वैल्यू t2/t1 का जो वैल्यू है अपना कितना हो जाएगा? अगर t1 करोगे तो आ जाएगा 1/2 और इंटू 1 ऊपर में 3, इस टाइप से इसका होल स्क्वायर। तो ये कितनी हो गई? 9/4 आ गई, ठीक है। तो आंसर इसकी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। हमारा यूरेनियम है, उससे थोरियम और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और सर्टेन कुछ एनर्जी क्यू निकल रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? Q इक्वल टू डायरेक्ट, Q इक्वल टू क्या होता है? del m इंटू सी स्क्वायर। del m क्या हो जाएगी?
मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस कितना हो जाएगी प्रोडक्ट की मास, मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये आ जाएगी इंटू सी स्क्वायर। तो आपको मास ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है, मास ऑफ थोरियम दिया हुआ है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि 1U इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो जो ये मास को घटा करके आपका वैल्यू आएगा, इसमें से इस दोनों का सम करके घटा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उसको, मान लो कि ये वैल्यू x आई, तो x को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगी। x हम ये लिखे हैं, ये जो मास का डिफरेंस है डेल m को x लिख दिया है, तो x जो वैल्यू आपका आएगा, क्या कि यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो सारे वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। और एक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट बोलो या 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलो, वो है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली 931.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मास में, तो वो आपके आंसर दे देगी। ये अप्रोक्सीमेटली 4.25 के आसपास आती है, ठीक है।